हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीजे एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में। जो भी ये आपका नोटिफिकेशन है कि स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 24-25 के लिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी यूनिवर्सिटी है। सब्जेक्ट आपको 15 और 165 सीट्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। नेट क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा आपका। और यूनिवर्सिटी असिस्टेंटशिप अवेलेबल है, यानी अगर आप यहाँ पे एडमिशन ले लेते हैं तो यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ अमाउंट में आपको यहाँ पे फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आप उसका लाभ लेके इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये हमारे कोर्स हैं। अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है तो आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर आपको टॉपिक सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, क्लिक करके डिटेल्स रीड करके इनको ज्वाइन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे हम आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट शेड्यूल दिया गया है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटी की, तो दोस्तों ये यूनिवर्सिटी का पीएचडी प्रोस्पेक्टस है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये आपको यहाँ पे हरियाणा में देखने को मिलेगी, जहाँ पे सेशन 24-25 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन आपकी यूनिवर्सिटी है। अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिएगा। और ये यहाँ पे इसका प्रोस्पेक्टस है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, जो भी इसके पीएचडी से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप इसे रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री में होने चाहिए 55% मार्क्स, एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। बैचलर डिग्री के बाद भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का अगर आपने बैचलर किया है, 75% मार्क्स, या फिर यहाँ पे 7.5 CGPA है आपका 10 पॉइंट स्केल पे, तो आप यहाँ पे बैचलर के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। पे एमफिल की, तो एमफिल के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं। 55% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें आपके रिलैक्सेशन के बारे में, तो देखिए, अगर आप यहाँ पे SC ST OBC नॉन क्रिमिनल डिफरेंट लेवल कैंडिडेट्स हैं, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी EWS से आते हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। 50% मार्क्स अगर आपके पास होंगे मास्टर डिग्री में, तो यहाँ आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ये रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएं, अप्लाई करना है वो हम आगे बता देंगे। ये यहाँ पे ऑर्डिनेंस अपना डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएंगे, सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये सीट एंड सब्जेक्ट मेंशन की गई हैं। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में आपकी 16 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी में कोई सीट नहीं है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपकी 9 सीट हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आपकी 8 हैं, केमिस्ट्री में 4 हैं, केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी 10 हैं, सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज में 7 सीट हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 23 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 28 हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपकी 20 है, ह्यूमैनिटीज इंग्लिश में जो है आपकी कोई सीट नहीं है, मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात करें तो 10 है, मैथमेटिक्स की आपकी 7 हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 17 हैं, और फिजिक्स की आपकी 16 सीट्स हैं, सॉरी 6 सीट्स हैं। टोटल यहाँ पे 165 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपकी सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें रिजर्वेशन पॉलिसी की, तो देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट्स को मिलेगा। बाकी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो एज ए जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा। यहाँ पे नीचे आ जाएं, और अगर हम बात करें आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो ये आपका यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन किया गया है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपका पेपर होगा 120 मिनट का होगा, और सिंगल पेपर होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पे ड्यूरेशन 120 मिनट की रहेगी। सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट भी कर लीजिएगा। 2 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड रहेगा। एक तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 MCQ टाइप क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। और पार्ट बी की बात करें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, यानी आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरेंगे उससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे, और यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। अगर आप यहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप हमारी ऑफिशियल साइट, तो ये हमारी ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे नीचे आएंगे, ये हमारे कोर्स दिए गए, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये ज्वाइन नाउ का बटन दिया गया, ये रिसर्च प्रपोजल राइटिंग, टॉपिक सजेशन, डिसर्टेशन, पीएचडी PIQ, ये सब यहाँ पे हमारे कोर्स हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप इसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो ये जो DCRUST लिखा हुआ है, ये यहाँ पे इसी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। प्रत्येक के आपको यहाँ पे सब्जेक्ट के 400 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे
इसी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं पीएचडी के सब्जेक्ट के, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है, आपको मिनिमम एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पे इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपको बूस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी वहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन किए गए उनके लगभग आपको सभी यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे, ये यहाँ पे दिया गया है, तो इन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे हम नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे, इसके अन्य पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये यहाँ पे आपका जो पेपर हो जाता है उसके बारे में हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे मिनिमम आपको जो 50% मार्क्स यहाँ पे लाने रहेंगे, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। जो रिजर्व कैटेगरी से आते हैं कैंडिडेट, उनको 5% का एक्सेशन मिलेगा। इस इंटर एग्जाम में उनको 45% मार्क्स लाने रहेंगे, तभी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ये पॉइंट आपका यहाँ पे ऊपर मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। इसके साथ यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे देखिए यूजीसी, सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर, आईसीएसएसआर का अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हैं, अगर आप इनका कोई जेआरएफ क्वालिफाई हैं या फिर आप यहाँ पे गेट नेट सेट क्वालिफाई हैं, तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू में अपेयर हो सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इंटर एग्जाम दे सकते हैं, ये आगे नीचे पॉइंट मेंशन किया गया, जो कि आगे हम अभी दिखाएंगे। इसके बाद आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो यहाँ पे आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए आपको एक रिसर्च प्रपोजल की यहाँ पे आवश्यकता लगेगी। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल भी नहीं बना पा रहे हैं तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड की रहेगी, जो कि आप प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये इंटरव्यू का आपका हो जाता है। बाकी यहाँ पे वेटेज की बात करें तो 70% वेटेज आपके यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट का दिया गया है, 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया गया है। तो ये जो कैंडिडेट हैं जिनके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं, उनका इंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। बाकी यहाँ पे जो कैंडिडेट जेआरएफ या फिर यहाँ पे इसके समान कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई है, जैसे नेट गेट सीड, तो इन कैंडिडेट्स को 50 मार्क्स मिलेंगे जो जेआरएफ क्वालिफाई हैं, और जो कैंडिडेट नेट या गेट क्वालिफाई हैं तो उनको यहाँ पे 35 मार्क्स मिलेंगे, ये यहाँ पे बताया गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका इंट्रेंस एग्जाम है उसका वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है, आपके जो यहाँ पे जेआरएफ के नंबर दिए गए। तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन दूंगा कि यहाँ पे आप कोशिश करिए कि इंट्रेंस एग्जाम में भी आप अपना हो जाइए, जिससे यहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, आपको ज़्यादा यहाँ पे वेटेज मिल जाएगा, आप इजीली यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, तो जो कि यहाँ पे पॉइंट मेंशन भी किया गया है कि कैंडिडेट अगर चाहे तो यहाँ पे इंटर एग्जाम में फिर हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आप इंटर एग्जाम में चाहें तो फिर हो सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू हो जाता है, आप पॉइंट चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम नीचे चलें और बात करें इसके अन्य अगर पॉइंट के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में, तो ये यहाँ पे बताया गया कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। फोटो तो आप देख लीजिएगा, केबी के यहाँ पे फॉर्मेट दिए गए हैं। फीस की बात करें तो देखिए यहाँ पे फीस जो आपको पे करनी है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 1000 रुपये फीस पे करनी है, और जो यहाँ पे एससी, डीएससी, बीसी कैंडिडेट्स हैं हरियाणा हरियाणा स्टेट के, उनको यहाँ पे 250 रुपये फीस पे करनी है। तो ये आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन फीस हो जाती है। अगर हम बात करें आपके एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में, तो देखिए सिलेबस जो यहाँ पे रहेगा, अगर आप यूजीसी नेट कर देते हैं तो आपका यहाँ पे जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही रहेगा। अगर आप सीएसआईआर नेट देते हैं तो आपका जो सीएसआईआर नेट का जो भी आप सब्जेक्ट के लिए देते हैं, वो आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला। तो यहाँ पे सीएसआईआर नेट का और यूजीसी नेट का सिलेबस रहेगा, जिस भी सब्जेक्ट से आते हैं आप उस अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस हो जाता है। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी पीएचडी की फीस की, तो देखिए यहाँ पे फीस भी मेंशन की गई है, अगर आप चेक करना चाहें तो ये नीचे आके यहाँ चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे पीएचडी की फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो पीएचडी की फीस का लाभ आपको पे करनी रहेगी। बाकी ये स्कॉलरशिप दी गई है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप या फिर असिस्टेंटशिप। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के द्वारा यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है या जो आपकी फेलोशिप है ऑफर्ड की जाएगी, जो कैंडिडेट टॉपर होंगे वो यहाँ पे उनको ये फेलोशिप या स्कॉलरशिप ऑफर्ड की जाएगी। तो आप इसे देख लीजिएगा, अगर इसका आप फायदा उठा सकते हैं तो आप इसे लाभ ले सकते हैं। बाकी अदर फेलोशिप भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आपके यहाँ पे फीस हो जाती है। बाकी अगर हम बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट की, तो देखिए आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था वो 27 तारीख से स्टार्ट हुआ था। लास्ट डेट इसकी 15/7/2024 है, यानी 15 जुलाई है। और यहाँ पे एडमिट कार्ड आप 18 तारीख को डाउनलोड कर सकते हैं। इंटर एग्जाम जो है आपका एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू, ये सब बात को आपके एडमिट कार्ड पे नोटिफाई किया जाएगा, जो कि यहाँ पे 20 से 21/2024 ये जुलाई है, इसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। रिजल्ट 23 तारीख को आ जाएगा। डीआरसी की मीटिंग आपकी 29 तारीख से और 30 तारीख के बीच हो सकती है। बाकी आपका जो पीएचडी का कोर्स वर्क है 1/8/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। बाकी आप ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर विजिट करते रहे, वहाँ पे भी सारे आपको अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप सीट अपनी कैटेगरी वाइज चेक करना चाह रहे हैं, तो ये आप यहाँ पे सीट मैट्रिक्स जो कैटेगरी वाइज दिया गया है, तो आप यहाँ से चेक कर लीजिए। ये आपकी यहाँ पे कैटेगरीज दी गई हैं, ये सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, तो आप इन्हें यहाँ से चेक कर सकते हैं। 165 टोटल सीट्स हैं, आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो ये आपकी सीट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे अब नोटिफिकेशन में आपकी पीएचडी से संबंधित सभी पॉइंट्स हो गए। अप्लाई कैसे करना है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे आएंगे, लिंक नहीं पता डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। ये एडमिशन का पेज बनाया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा,
जहाँ पे आप ये देखेंगे, ये जो पीएचडी का नोटिफिकेशन है यहीं पे मेंशन किया गया, ये पीएचडी प्रोस्पेक्टस है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, और ये पीएचडी शेड्यूल दिया गया है, यानी यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट दी गई हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये आप देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी, यहाँ पे दिया गया है। स्टार्टिंग डेट 22 मई 2024, क्लोजिंग डेट इसकी 15 जुलाई 2024 है। यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एप्लीकेशन फॉर्म का पेज है वो इंस्ट्रक्शन के साथ ओपन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे आई हैव रीड पे टिक करके और यहाँ पे प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे टिक कर देंगे। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, आप इसे फिल कर सकते हैं, उसके बाद फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पे एक नोटिफिकेशन है जो दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, जरूर फॉर्म भरिए। बाकी यहाँ पे अगर आप इसी यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप हमारी ऑफिशियल साइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं सभी सब्जेक्ट के पीएचडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। जिस सब्जेक्ट का आपको ना मिल रहा है तो आप बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा आप, या फिर यहाँ पे नंबर व्हाट्सएप दिया गया है उस पर आप मैसेज कर दीजिएगा, हम उस पर भी आपको भेज देंगे। तो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन पेपर दिए हैं, आप इन्हें यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो इस नोटिफिकेशन में आपके पॉइंट्स हो गए तो वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।